नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था 4 सितंबर 1872 को, मतलब आजादी से काफी पहले। तो यह लेजिस्लेशन ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है और इसमें टोटल 266 सेक्शंस थे, जिनका डिवीजन कुछ इस प्रकार है। 1 से लेकर 75 सेक्शन तक जनरल प्रोविजंस की बात की गई है। 76 से लेकर 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स की बात की गई है। 124 से लेकर 147 तक इंडेमनिटी और गारंटी की बात की गई है। 148 से लेकर 181 तक बेलीमेंट और प्लेज की बात की गई है। 182 से लेकर 238 तक एजेंसी की बात की गई है। 239 से लेकर 266 तक पार्टनरशिप की बात की गई है। लेकिन 1930 में क्या हुआ कि इस एक्ट में जो 76 से लेकर 123 वाला जो पार्ट था उसे हटा दिया गया था और एक सेपरेट लेजिस्लेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया था। सिमिलरली 1932 में इस एक्ट का लास्ट पार्ट 239 से लेकर 266 को हटा दिया गया था और एक सेपरेट लेजिस्लेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बचे ये प्रोविजंस, तो ये एक्ट के जो बचे हुए प्रोविजंस है, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा उसके बारे में बताता है। अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स बोलूंगी। पहला, मैंने हर्ष के साथ प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट किया और दूसरा, मैंने हर्ष के साथ प्रॉपर्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया। नॉर्मली लोगों को स्टेटमेंट कॉमन लगेंगे क्योंकि नॉर्मल लोगों के हिसाब से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही सिनोनिम्स टर्म्स होते हैं, पर ऐसा है नहीं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में काफी डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स जो मैं बोलूंगी ये आपको समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार: ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आर्ग्यूमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इन दो स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमें ये दो टर्म समझनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट और आर्ग्यूमेंट, जिसके लिए हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। मैंने आपसे पूछा, क्या आप मेरे मोबाइल फोन 10,000 में खरीदेंगे? और आपने कहा कि हाँ, मैं खरीदूंगा। तो इन्हीं दो स्टेटमेंट से हमें पूरी चेन ऑफ वर्ड समझने होंगे और कॉन्ट्रैक्ट और आर्ग्यूमेंट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब मैंने आपसे पूछा क्या आप मेरा फोन 10,000 रुपए में खरीदेंगे, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये था प्रपोजल या फिर ऑफर। अब आपसे मुझे कहा कि मैं हाँ आपका फोन 10,000 रुपए में खरीदूंगा, तो ये हो गया उस ऑफर का एक्सेप्टेंस। तो जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था, हाँ इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था। मेरे को 10,000 रुपए मिल गए और आपको फोन मिल गया। तो जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन सेटिस्फाई होता है तो वह बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। अब इन्हीं टर्म्स को समझते हैं, तो हम इन्हीं टर्म्स को के हिसाब से हम समझते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले 2B जो डिफाइन करता है प्रॉमिस को, ये कहता है एवरी प्रपोजल और ऑफर विद एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस।